हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आईगो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं और मैं इसी प्रकार की अब आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। इसमें मैंने ट्रिक बताया है कि कैसे कठिन चीज़ को आसान कर लीजिए, और वो चीज़ मैं ऐसी जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसमें उसी चीज़ को डालूंगा जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी में। उसी टॉपिक को कवर किया जाएगा इसमें, ट्रिक वाली चीज़ों में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और लड़के सबसे अधिक यही कंफ्यूज होते हैं। और कुछ लोग कहना होता है स्टूडेंट्स का कि हमें याद नहीं हो पा रहा है, हम बार बार भूल जाते हैं। देखिएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। आप एक बार याद कर लेंगे, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ये आप जानते हैं कि जो चारों बौद्ध सभाएं हैं, यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनते हैं, इंपॉर्टेंट, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। और यहाँ लड़के हर बार भूलते हैं क्योंकि चारों बौद्ध सभाएं में 4 स्थान है, कहाँ कहाँ हुआ, 4 राजा हैं, शासक हैं, कौन कौन से राजा थे, किन शासकों के कालक्रम में कौन कौन बौद्ध सभाएं हुई, 4 अध्यक्ष थे वहां पे, तो कौन कौन अध्यक्ष थे चारों बौद्ध सभा में, और 4 सन है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी चीजों को हम लोग एकदम ठीक से याद किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए कितना आसान है दोस्तों, चारों बौद्ध सभा। तो इसका ट्रिक देखिए, और ये आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरे इस वीडियो को देख के आप लोग भी अपने मन से ऐसा कोड मतलब कूट बनाने को सीखें और एफर्ट लगाएं, प्रयास करें कि आपकी कठिन चीजें आसान हो जाएं। आइए देखिए, 4 बौद्ध सभाएं जो हैं, राज वैसा पाट कुंड जैसा। अब देखिए, जैसा में कोई यहां मतलब इसका अर्थ नहीं है, लेकिन तुक मिलाने के लिए एक सेंटेंस बैठ जाएगा, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा बड़े अच्छे से। देखिए, अब ये चारों बौद्ध सभाओं का स्थान है, कहां कहां हुआ था। राज वैसा पाटकुंड जैसा, राज से राजगृह जो बिहार में है, वैसा से वैशाली ये भी बिहार में है, पाट से पाटलिपुत्र ये भी बिहार में, और कुंड से कुंडलवन ये एकमात्र कश्मीर में। अब देखिए, इसलिए मैं नंबरिंग किया है। पहली बौद्ध सभा राजगृह में, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। देखिए कितने से याद हो गया, राज वैसा पाट कुंड जैसा, राज से राजगृह, वैसा से वैशाली, पाट से पाटलिपुत्र, कुंड से कुंडलवन। आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखिए, 4 बौद्ध सभाओं के शासक, इन्हीं बौद्ध सभाओं जो शासक होते थे, ठीक है, उनके समय बौद्ध सभाएं हुई। अका अक, ठीक, पहले अ से ध्यान बस ये रखना है, इसलिए कि 2 बार अ आएगा। तो पहले अ से अजात शत्रु, दूसरे का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, और क से कनिष्क। देखिए अका अक, और यहां भी क्रम है। पहली बौद्ध सभा अजात शत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक के समय में, तीसरी बौद्ध सभा अशोक के समय में, चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के समय में। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, चारों बौद्ध सभाएं अका अक। तो अका अक से क्या हुआ, पहले अ से अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश के थे, फिर दूसरे का से कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, फिर अ से अशोक मौर्य वंश के थे, और फिर क से कनिष्क कुषाण वंश के थे। तो वंश भी हो गया और आपकी 4 बौद्ध सभाओं के शासक भी हो गए, अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, चारों बौद्ध सभाओं के अध्यक्ष महासभा मोगली मित्र। ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहां भी नंबरिंग है। महा से महाकश्यप पहली बौद्ध सभा की अध्यक्षता किए थे, सभा से सभाकामी दूसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किए थे, मोगली से मोगली पुत्र तिस तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किए थे, और मित्र वसु मित्र चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध सभा में एकमात्र उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था अश्वघोष। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट का पद बस इसी में आया था चौथी बौद्ध सभा में, बाकी आपका जो 3 बौद्ध सभाएं थी उसमें केवल अध्यक्ष थे। तो देखिए, महासभा मोगली मित्र, चारों बौद्ध सभाओं के अध्यक्ष महासभा मोगली मित्र। तो महा से महाकश्यप, फिर सभा से सभाकामी, मोगली से मोगली मित्र, और मोगली पुत्र तिस, और मित्र से वसु मित्र। यहां मित्र वसु मित्र का लास्ट वाला मित्र लिए हैं ट्रिक बैठाने के लिए कि याद रहे मोगली मित्र, एक तुक बैठे। तो महासभा महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र तिस और वसु मित्र। देखिए आराम से आपको याद हो जाएगा, और ये ट्रिक याद करने के बाद आप कभी इस टॉपिक से गलती नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, 4 बौद्ध सभाओं का जो समय है, काल है, वर्ष है,
पहली बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी, 483 बीसी मतलब बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में, जस्ट 100 साल बाद। याद करने का ट्रिक, पहली बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व, दूसरी 100 साल बाद 383। बीसी उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। 100 साल बाद का मतलब 383। तो पहली 483, दूसरी 383 ईसा पूर्व, फिर तीसरी 247 ईसा पूर्व, और चौथी आपका 102 ईस्वी। ध्यान रखिएगा ये एडी है, आफ्टर द क्राइस्ट, एनो डोमिनी ईस्वी में हुआ था, जब कुषाण वंश के कनिष्क का शासनकाल था, जो आप अभी देखे यहाँ पे। तो पहली बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 247 ईसा पूर्व में, और चौथी 102 ईस्वी में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए, जियोग्राफी की एक नदियों का संगम स्थल है, जहां से हमारे कई छात्र जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्वेश्चन अक्सर यहां से आते हैं। आइए इसको देखा जाए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देव में भाग, रुद्र में मंद, कर्ण में पिंड, नंद में नंदा, और सब में अलकनंदा। ध्यान से ट्रिक समझिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। देव में भाग, रुद्र में मंद, कर्ण में पिंड, नंद में नंदा, और सब में अलकनंदा। अलकनंदा कॉमन हो गई। अब इसमें क्या याद करना होता है, क्या पूछता है? दो नदियों का संगम स्थल जो किस स्थान पे मिलती हैं। जैसे देव में भाग, मतलब भागीरथी देव प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा से, क्योंकि सब में अलकनंदा क्या कहे, कॉमन है। रुद्र में मंद, मतलब रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। कर्ण में पिंड, मतलब पिंडर नदी और अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। नंद में नंदा, मतलब नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। तो इसीलिए देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। देव में भाग, रुद्र में मंद, कर्ण में पिंड, नंद में नंदा, और सब में अलकनंदा। अब देखिए यहां से अच्छे से देखिए, वही चीज आ गया। देव में भाग, तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। रुद्र में मंद, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। कर्ण में पिंड, पिंडर और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलते हैं। नंद में नंदा, नंदाकिनी अलकनंदा नंदप्रयाग में मिलते हैं। और सब में देखिए अलकनंदा कॉमन है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। देव में भाग, रुद्र में मंद, कर्ण में पिंड, नंद में नंदा, और सब में अलकनंदा। तो मतलब देव में भाग मतलब समझ गए, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में। रुद्र में मंद मतलब मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। फिर कर्ण में पिंड मतलब पिंडर और अलकनंदा कर्णप्रयाग में। और फिर नंद में नंदा मतलब नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और आप देखिएगा यहां से अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाएंगे। और मैं अब जहां से क्वेश्चन जो अधिक पूछते हैं और जो दोस्तों को ऐसे ही बड़े क्वेश्चन याद नहीं हो पाते हैं, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा आराम रहेगा। मैं ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो भी अपने चैनल पर लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आप मन से इसको देखिएगा, 2 बार पढ़िएगा, चुटकी में याद हो जाएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं।